हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सबका वेलकम है इन्फो विद केवाई पे और मैं हूं आपका होस्ट कामरान। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक मोटर मैकेनिक ने दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को तकरीबन $1 बिलियन का टीका लगाया। ना दोस्तों इसने कोई चोरी की, ना कोई स्कैम बैंकरप्सी की, बल्कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में रहते हुए इसने शेल जैसी बड़ी कंपनी को भी $76 मिलियन का टीका लगाया। ये सब कैसे किया इसने, ये जानने के लिए आप देखिए वीडियो। और आप गैर आपका टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेट्स गो। तो दोस्तों, जिंक कैलिफोर्निया के एक शख्स जेफ कॉर्पोफ ने अपनी बीवी के साथ मिलकर कार रिपेयरिंग का एक बिजनेस शुरू किया, जिससे वो अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाया करते थे। लेकिन जल्द ही उनका ये बिजनेस ठप हो गया और उनके लिए अपने बच्चों की रोजी रोटी पूरा करना भी मुश्किल हो गई। लेकिन जेफ के जहन में हर वक्त अमीरी का भूत सवार रहता था, जिसके लिए वो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता था, लेकिन हर वक्त नाकामयाबी उसका मुकद्दर बनी। तो जब उसकी फाइनेंशियल हालत पतली होने लगी तो उसने ड्रग्स बेचना शुरू कर दिए ताकि अपनी फैमिली का पेट पाल सके। और इसके साथ साथ उसके ऊपर कर्जा चढ़ता गया और बिल्स वगैरह भी ड्यू होने लगे। इसके साथ ही वो ड्रग्स बेचकर ये सारी जरूरियात पूरी करने को भी इतना अच्छा अमल नहीं समझता था, इसीलिए उसने नौकरी ढूंढना तलाश कर दी और आखिरकार उसको एक सोलर पैनल के सेल्समैन की जॉब मिल गई। दोस्तों, वो सोलर पैनल्स को सेल करने के लिए दिन भर लोगों से मिलता और इसी वजह से उसको लोगों का फीडबैक जानने का ज्यादा मौका मिलता। कुछ ही अरसे में उसे ये महसूस हो गया कि लोग उसका सोलर पैनल खरीदने में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन साथ ही उनको ये डर लगा रहता है कि उनका सोलर पैनल कहीं चोरी ना हो जाए। इसीलिए जेफ कॉर्पोफ किसी खौफ को खत्म करके बहुत सारा पैसा बना सकता था, क्योंकि अब उसे एक सॉलिड आइडिया मिल चुका था। और दोस्तों, उसने सोचा कि क्यों ना लोगों के सोलर पैनल्स को महफूज बनाया। तो उसने सोचा कि अगर इन्हीं पैनल्स को एक ट्रक पर सेट कर दिया जाए और दिन भर यूज करने के बाद इनको किसी सेफ मुकाम पर महफूज कर दिया जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर इसका प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक मसला था कि ये इतना पढ़ा लिखा नहीं था। यानी इस प्लान को कैसे कामयाब बनाना है, इसके पास उसकी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। तो दोस्तों, इसीलिए उसने अपने ब्रदर इन लॉ को कांटेक्ट किया, जो खुद एक मैकेनिक था। इस तरह कुछ अरसे की मेहनत के बाद दोनों ने मिलकर एक मोबाइल सोलर जनरेटर तैयार कर लिया। ये एक फ्रेम पर मुश्तमिल था जिसके नीचे टायर लगे हुए थे और इसके ऊपर सोलर पैनल्स को फिट किया गया था। सोलर पैनल्स को यूज करने के बाद इनको लॉक कर एक महफूज जगह पर सेव किया जा सकता था। वहीं पर दूसरी जानिब पोर्टेबल डीजल जनरेटर भी मार्केट में मौजूद। पोर्टेबल जनरेटर भी उसी तरह काम करता था जिस तरह जेफ का आइडिया काम करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता था। तो दोस्तों, डीजल जनरेटर की उस वक्त मार्केट $300 अरब थी और इनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि डीजल जनरेटर को सोलर जनरेटर के साथ कैसे चेंज किया जाए। इसके बारे में ना तो इसे खुद कुछ मालूम था ना ही इसके ब्रदर इन लॉ को। लेकिन यहाँ पर उनकी किस्मत उन पर मेहरबान थी, क्योंकि उनकी शॉप पर एक वाटसन नामी शख्स आया करता था जो कि खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और जब उसे जेफ की इन्वेंशन के बारे में पता चला तो उसने उन्हें एक कंपनी बनाने की ऑफर की। इस कंपनी का नाम डीसी सोलर रखा गया और इसमें वाटसन और उसकी टीम भी शामिल हो गई, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालने लगी। उन्होंने सबसे पहले आम पब्लिक को टारगेट करने की बजाय कुछ बड़ा करने का सोचा। उन्होंने सीधा हॉलीवुड को टच किया, क्योंकि वहां पर भी मूवीज रिकॉर्ड करने के लिए डीजल जनरेटर इस्तेमाल किए जाते थे, जो कि बहुत शोर पैदा करते थे। और इस कंडीशन में डीसी सोलर्स के मोबाइल जनरेटर्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे। इस तरह से उनका प्लान कामयाब होने लगा और कई फिल्मों के सेट पर इनके जनरेटर्स इस्तेमाल होने लगे। वहीं 2009 में हॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर ने इनके सोलर्स की तस्वीरें अपने फेसबुक अकाउंट पर भी शेयर की, जो इनके लिए एक बहुत बड़ी प्रमोशन। वहीं दूसरी जानिब जेफ मुख्तलिफ बिजनेसमैन से मिलने लगा और वो अपना एक अलग नेटवर्क भी बनाने लगा और पब्लिक गैदरिंग्स में भी अपनी कंपनी के बारे में बताए बिना नहीं रहता। और देखते ही देखते जेफ ने वर्ल्ड फेमस लॉ फर्म निक्सल पी बेंडी से हाथ मिला लिया। इसी दौरान अमेरिकन कांग्रेस ने एक कानून पास किया जिसपे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पर टैक्स क्रेडिट को 3 गुना कर दिया गया, जिसका मतलब था कि जो भी कारोबार अपने लिए सोलर पैनल खरीदेगा उसको 30% पैसे वापस किए जाएंगे।
यानी अगर कोई भी कंपनी सोलर पैनल्स खरीदने के लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेगी उसका 30% हुकूमत उसको वापस करेगी। दोस्तों ये कंपनीज के लिए डबल मुनाफा था। सोलर पैनल्स के जरिए वो बिजली की कॉस्ट भी कम कर सकते थे और हुकूमत से 30% उसका वापस भी ले सकते थे। दोस्तों गवर्नमेंट की इस धमाकेदार ऑफर के साथ ही जेफ की कंपनी डीसी सोलर भी मार्केट में एक ऑफर लेकर आई, जिसमें कहा गया कि कोई भी कंपनी टोटल रकम का सिर्फ 30% अदा करके सोलर लगवा सकती है और बाकी 70% वो अब आसान किस्तों में पे करेंगे। तो दोस्तों डीसी सोलर की ये ऑफर इतनी शानदार थी कि इसे कोई भी कंपनी मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि आप खुद ही सोचें कि 1 लाख रुपए के डीसी पैनल्स हैं जिसे 30% अदा करके डीसी सोलर से पैनल लगवाए जा सकते थे और वही 30% आपको गवर्नमेंट वापस पे कर देगी। यानी बिना कोई पैसे खर्च किए लोग मोबाइल सोलर पैनल लगा सकते थे और बाकी का 70% उनको वैसे ही सोलर पैनल्स को आसान किस्तों पे देना था, जो वो बिजली का बिल बचाकर आसानी से पे कर सकते थे। ये एक विन विन सिचुएशन थी जिसके चलते डीसी सोलर का नेटवर्क तेजी से बढ़ने लगा। 2011 में जेफ एक बेसबॉल का मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद था। एक मशहूर कंपनी शेरवन विलियम्स ने उनको 192 मोबाइल सोलर जनरेटर्स का ऑर्डर दिया है। दोस्तों ये जेफ का सबसे बड़ा ऑर्डर था जिसकी कुल रकम $29 मिलियन थी। इसके अलावा एक अमेरिकन बैंक टैक्स रिडक्शन और जॉब क्रिएशन पर काम कर रहा था और वो डीसी सोलर के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश रखता था। जेफ ने नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए और नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिए उसने बैंक को यह जाहिर कराया कि सोलर जनरेटर्स की डिमांड दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे वो अमेरिकन बैंक को कन्विंस करने में कामयाब हो गया और वो बैंक डीसी सोलर का पहला फाइनेंशियल पार्टनर बन गया। अमेरिकन बैंक्स का ख्याल था कि वो डीसी सोलर से जनरेटर खरीद कर लोगों को लीज पर दिया करेंगे, जिससे लोगों पर टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी के बिल का दबाव कम होगा। दोस्तों यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था और कुछ भी अबनॉर्मल नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम इससे आगे शुरू हुई जब हॉलीवुड में इंस्टॉल किए गए डीसी सोलर्स में प्रॉब्लम्स आने लगी, जो कि बार बार बंद हो जाते थे और ऐसा होना ही था क्योंकि जेफ और उसके ब्रदर इन लॉ ने बगैर किसी नॉलेज के इनको तैयार किया था और वो अक्सर औकात इसको बनाने के लिए गूगल का सहारा भी लेते थे। इसीलिए धीरे धीरे सभी सोलर जनरेटर मालिकान की जानिब से कंप्लेंट्स आने लगी, क्योंकि जब सोलर जनरेटर्स बंद हो जाते तो उन्हें फिर से डीजल जनरेटर्स का सहारा लेना पड़ता था। दोस्तों जेफ क्योंकि एक आम आदमी था और जब उसके पास पैसों की इतनी रेल पेल होने लगी तो वो अयाशी में पड़ गया। उसका ध्यान काम से हट गया और उसने झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया। वहीं पेंट कंपनी के सोलर्स की तैयारी भी जारी थी, लेकिन सिर्फ पहली रो के पैनल्स तैयार हुए थे कि डेडलाइन गुजर चुकी थी। धोखा देने के लिए पिछली रो वाले पैनल्स को सिर्फ नट बोल्ट के लिए जोड़ दिया गया, जो कि किसी भी सूरत काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जेफ अपनी अयाशी में मसरूफ था और उसने एक नया घर और एक नई गाड़ी भी खरीद ली। वहीं जब लोगों को अपने ऑर्डर्स टाइम पर नहीं मिलने लगे तो कोई भी कंपनी इन जनरेटर्स को 5 से 10 साल की लीज पर लेने के लिए तैयार नहीं थी। और दोस्तों लंबी लीज के बगैर डीसी सोलर अपने इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस नहीं कर सकता था। वहीं पर जेफ और उसकी टीम ने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने चुपके से ये स्कीम बनाई कि नए इन्वेस्टर्स की लीज को पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ ही वो खुद को एक सोलर कंपनी डिक्लेयर करते हुए सरकारी खजाने से टैक्स क्रेडिट की मद में मिलियंस ऑफ डॉलर्स ले रहे थे। यानी फेक डॉक्यूमेंट्स और डाटा की मद से अमेरिकन अवाम्स की टैक्स का पैसा भी डीसी सोलर ही ले रहा था। अब बारी थी इस प्लान को प्रैक्टिकल बनाने की, जिसके लिए जेफ को नए इन्वेस्टर्स की जरूरत थी ताकि वो उनसे पैसे लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर सके। वो इन्वेस्टर्स को फेक डाटा दिखाकर ये जाहिर करता कि जनरेटर्स की डिमांड दिन ब दिन ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसी वजह से वो जनरेटर्स को जानबूझकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता ताकि इन्वेस्टर्स को ये लगे कि हर वक्त कोई ना कोई जनरेटर बिक रहा है और इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इस तरह इन्वेस्टर्स इस काम को प्रॉफिटेबल समझते हुए इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो जाते। ऐसी हरकतें करके जेफ ने शेल कंपनी को भी धोखा दिया और उनसे $76 मिलियन हड़प लिए।
इसीलिए जब 2016 में IRS ने कंपनी की जांच शुरू की तो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने किसी तरह से IRS को मुतमईन कर दिया और DC सोलर को बचा लिया। दोस्तों पूरी की पूरी कंपनी इन्वेस्टर्स को मुतमईन करने के लिए एक स्कैमर बन चुकी थी। असल में जनरेटर सेल ही नहीं हो रहे थे और लोगों से पैसा भी नहीं आ रहा था, लेकिन इन्वेस्टर से पैसा कंटिन्यूसली लिया जा रहा था।